बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुग़ल कमीशन शॉप के एमडी और हमज़ा मुग़ल रिलीफ फाउंडेशन के सदर हमज़ा मुग़ल आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम मॉइस्चर मीटर के इस्तेमाल और इसकी अहमियत के बारे में पूछेंगे। चलिए चलते हैं हमज़ा मुग़ल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, जैसा कि आपको पता है कि मीटर जो है वो व्यापारियों मॉइस्चर मीटर जो है वो व्यापारियों के लिए बहुत अहमियत रखता है। तो अब हम हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि मीटर का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। मोहतरम साथियों, जैसे सफ़र करने के लिए सवारी का इस्तेमाल ज़रूरी है। पैदल आदमी की निस्बत साइकिल वाला आदमी जल्दी सफ़र कर लेता है, साइकिल वाले की निस्बत मोटरसाइकिल वाला जल्द अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाता है। इसी तरह कार वाला जल्दी अपनी मंजिल को पहुंच जाता है। मकई के व्यापार के लिए भी मॉइस्चर मीटर की इतनी अहमियत है। जो लोग मकई के व्यापार को अंदाजे से करते हैं, उसकी नमी चेक करने के लिए उनको नुकसानात के ज़्यादा चांसेस हैं। हम भी अपने व्यापार दौर में शुरू के दिनों में मीटर नहीं होता था तो दांतों से नमी चेक करते थे। नुकसान ये होता था भाई, हर 3 गाड़ियों में से एक गाड़ी मिल में उतरती थी, 2 गाड़ियाँ वापस आ जाती थी। एक मरतबा लगातार 9-10 गाड़ियाँ हमारी रिजेक्ट हुई। हमने अच्छा खासा नुकसान उठाया उन सौदों में। हमें किसी दोस्त ने कहा भी आप मीटर लें, तो मीटर के इस्तेमाल से आप यहीं पे फ़ैसला कर लेंगे माल अपने मिल में भेजना है कि नहीं भेजना। उस मोहसिन ने हमें मीटर लेके दिया। उसके पास किसी दोस्त के पास मीटर था, उसने हमें अमेरिका की कंपनी डीकी जॉन उसका मीटर हमें लेके दिया। तो हमने उसका इस्तेमाल सीखा, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। हमने वो अपना जो नुकसान था वो 15-20 दिन में अपना वो रिकवर कर लिया। तो मैं भी कहना चाहूँगा जिन लोगों ने मकई का व्यापार करना है उनके लिए ज़रूरी है कि वो मीटर लें। मीटर में सबसे बेहतर मीटर अमेरिका की कंपनी डीकी जॉन का है। बाकी मीटर मेरे हिसाब से उतने फ़ाल या कारआमद नहीं है जितना कि ये मीटर है। तो मैं आपको इसके मीटर का इस्तेमाल का तरीका बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा। मुझे कभी उम्मीद है आपको इन सारी टिप्स से फ़ायदा होगा। ये थे हमज़ा मुग़ल, जो कि अपने तजर्बे की बिना पे हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरह करना है और इसका मोस्ट इफ़ेक्टिव वे कौन सा है। इसमें बेहतर तरीका तो ये है, जहाँ जिस मकई को आपने इसके अंदर चेक करना है तो वो ये मीटर है डीकी जॉन का। ये अमेरिकन कंपनी डीकी जॉन है, उसका ये मीटर है, ये उसका जार है। इन दोनों का इस्तेमाल लाजम मलजूम है। मकई जहाँ से आपने जिसका मॉइस्चर चेक करना है उस मकई को आप इस ऐसे मिक्स कर लेंगे, एक क्वालिटी बना लेंगे। बग़ैर क्वालिटी बनाए आप मकई का मॉइस्चर चेक ना करें, एक दड़ा बनाएं। इसमें आपने ख्याल ये करना है भाई इस मकई में मिट्टी ना हो। जहाँ ये आप मीटर रखेंगे वो नीचे सतह हमवार हो। टेढ़ी रखी हुई मशीन का रिज़ल्ट नहीं आएगा, मशीन एक्टिव नहीं होगी। मिट्टी डालेंगे तो इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। आपने मकई डायरेक्ट उठा के मुट्ठी से इसमें नहीं डालनी। अगर मुट्ठी से इसमें डालेंगे तो जिसका रिज़ल्ट आना है वो दुरुस्त नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी एहतियातें आप लाजमी करेंगे। सबसे पहले आप मकई को इस जार में डालेंगे। ये आप मकई इस जार में डाल के इसको मुकम्मल भर लेंगे। मीटर पे ऑन ऑफ का स्विच लगा हुआ है, ऑन ऑफ का स्विच ऑन करेंगे, मीटर अपना प्रोसेस पूरा करेगा। मीटर ऑन होने के बाद इसमें प्रोडक्ट का निशान आ रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें उनकी नमी चेक की जा सकती है। इसमें हमारी ज़रूरत इस वक्त मकई की है तो इसमें मकई प्रोडक्ट लगी हुई है, ऑलरेडी पहले से लगी हुई है। हम इसके होम को टेस्टिंग पे डालेंगे। टेस्टिंग की मीटर अपना प्रोसेस पूरा कर रहा है, इंतज़ार करेंगे। फिर इस जार को इसके ऊपर उन्होंने मीटर खुद आपकी रहनुमाई कर रहा है। ये कह रहा है अभी फिल सेल आप इस जार को फिल करें। इस जार को आपने सबसे पहले इस मीटर के ऊपर रखना है। फिर इसके नीचे उन्होंने इसको मकई को नीचे छोड़ने के लिए एक गेज लगाई हुई है, उससे छोड़ें। ये अब आपकी मकई इसमें डल गई है। अगर इसी प्रोसेस पे आप इसको आगे प्रोसेस करेंगे आपका रिज़ल्ट दुरुस्त नहीं आएगा। कंपनी ने इस जार के साथ इक्वलेटर दिया हुआ है, इसकी ऊपरी सतह बराबर होना ज़रूरी है। आप इस इक्वलेटर से
इस सतह को बराबर करेंगे, मकई की सतह को। इसके जो बनाने वाले साइंटिस्ट हैं उनका कहना यह है भी इसकी ऊपर वाली सतह हमवार होनी चाहिए, ना इस गेज से नीचे हो ना इससे ऊपर हो। अगर इससे नीचे होगी तो आपका मॉइस्चर ज़्यादा शो करेगा, अगर इससे ऊपर होगी तो मॉइस्चर कम शो करेगा। लिहाजा आपको इसका पूरा रिजल्ट लेना है तो इसका ऊपर वाला बैलेंस बराबर होना ज़रूरी है। इसके बाद आप इसके प्रोसेसिंग बटन को दबाएंगे तो ये अपना प्रोसेस पूरा करेगा। इसमें ये 10, 12, 15 सेकेंड का टाइम लेता है। जी देखें, इस मकई का मॉइस्चर 13.4 आया है। ये इसका पूरा प्रोसेस है मॉइस्चर चेक करने का। इसमें एहतियाती तदाबीर आपकी यही हैं भी आपने इसमें मिट्टी वाला माल नहीं डालना। इस मीटर को रोज़ाना की बुनियाद पे टिश्यू पेपर से साफ़ करना है। इस मशीन को गिरने नहीं देना, इस मशीन पे पानी नहीं डलने देना। ये आपका एसिड है, कास्टली आइटम है, लगभग 2.25 लाख रुपए की मशीन है। तो ये आपका टूल है, टूल से कारोबार करना, टूल से कोई काम करना नहायत आसान है। तो मैं मकई का व्यापार करने वाले सब दोस्तों को कहूँगा कि अगर उन्होंने व्यापार करना है मकई का तो इस मीटर को लाजमी ले लें, और इस मीटर को ख़रीदने के बाद इसका इस्तेमाल का तरीका भी सीखें, अंदाज़ा ना लगाएं, दूसरों की बातों में ना आएँ, और अपना एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा मैं मकई की लोडिंग भी एक फ़न है। उस फ़न को सीखने के लिए बजाय कि खुद नुकसान करके सीखा जाए, किसी सीनियर दोस्त के साथ, किसी सीनियर व्यापारी के साथ कुछ अर्सा रह के लोडिंग को सीखा जाए। माल लोड करने से पहले बेहतर है अभी आपका जितना भी माल है उसका एक ढेर किया जाए। ढेर करने के बाद उसको बेलचा लगाया जाए, उसकी डस्ट, उसकी रॉ मटेरियल, तुक्का फुका उसका उड़ाया जाए, एक कैटेगरी करके लोड किया जाए, और उसका बारदाना अच्छा इस्तेमाल किया जाए, उसकी सिलाई सही की जाए। मकई जिस क्वालिटी जिस मेयार की है उसी मिल का इंतखाब किया जाए, ना कि मिल क्वालिटी आपकी माल की अच्छी नहीं है और आप टॉप की मिल में भेज दें तो यकीनन वहाँ पे आपकी गाड़ी रिजेक्ट होगी। रिजेक्ट होने के बाद गाड़ी जब दूसरी मिल में जाती है तो व्यापारी का नुकसान शुरू हो जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अच्छा माल है तो ऊपर वाले रेटों की मिल का चॉइस किया जाए। अगर माल अच्छा नहीं है तो फिर जिस मेयार का माल है उस मेयार की मिल का इंतखाब किया जाए। अच्छा माल लेने वाली मुल्तान जोन में जो मिलें हैं वो फैसल फीड है, वो अच्छा माल लेती है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती, ज़्यादती भी नहीं करती, माल भी अच्छा लेती है। दूसरे नंबर पे रूमी फीड कबीरवाला में है, ये भी अच्छा माल लेती है, इसकी नरम सिलेक्शन नहीं है। इनसे कदरे जो नरम मिले हैं वो अल्वारिस कदरे नरम है, एशिया ग्रुप के सारे यूनिट, ये एशिया ग्रुप मेरे हिसाब से व्यापार दोस्त यूनिट्स हैं। इनके मॉइस्चर मीटर दुरुस्त है, इनका नतीजा देने का तरीका अच्छा है, इनके कांटे का निज़ाम अच्छा है। ओवरऑल नतीजा अखज़ किया जाए तो एशिया ग्रुप मेरी राय में व्यापारी के लिए सबसे बेहतर है। क्रिस्टल फीड मार्केट में है, ये कदरे नरम माल उतारती है, व्यापारी के साथ ज़्यादती नहीं करती। जदीद फीड खानेवाल, जदीद फीड शाहकोट, ये भी व्यापारी दोस्त मिले हैं, कार्ड लगाती है क्वालिटी की लेकिन माल उतर जाता है। उन्हीं के साथ FB फीड कबीरवाला में ये भी कदरे बेहतर मिल है, व्यापार के हक में है। सादिक फीड हड़प्पा, इस्लामाबाद फीड उकाड़ा, ये भी व्यापारी के हक में मिले हैं। इसके अलावा ऊपर लाहौर फीड मांगा मंडी और कश्मीर फीड, ये भी व्यापारी के हक में है। रफ़ान फूड जो है वो इदारा अच्छा है लेकिन मिसमैनेजमेंट है, कोई गाड़ी बगैर रिश्वत के नहीं उतरती, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। उनका मल्टीनेशनल इदारा है लेकिन उनकी गिरफ्त अपने मुलाजमीन पे कम है, उनकी लेबर के लोग ब्लैकमेल करते हैं, माल अच्छा है तब भी आपकी गाड़ी रिजेक्ट कर दी जाती है। फ़ोन किया जाता है अभी 20,000 रुपये दें, 10,000 रुपये दें, आपकी गाड़ी उतार ली जाएगी। मिसमैनेजमेंट की वजह से हमने तो बाइकाट किया हुआ है, लगभग 2 साल से हमने एक गाड़ी भी रफ़ान फीड को नहीं भेजी है। तो जो इदारे अच्छे इदारे हैं उनके साथ काम किया जा सकता है। व्यापारियों से भी गुजारिश करूँगा कि लोडिंग को मजाक ना समझा जाए, व्यापार करना है तो सीरियस लिया जाए। मैंने अपने ज़िंदगी के निचोड़ ये भी निकाला है भी जिन लोगों की मकई के व्यापार में रफ्तार थोड़ी है वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो वो नफ़ा कमाते हैं, जब वो T20 या वनडे की तरह मकई का व्यापार करना चाहते हैं तो नुकसान होता है। जल्दबाजी में ज़्यादा लोडिंग करवाने के चक्कर में गलत फैसले होते हैं। व्यापारी लेबर को कह के चला जाता है मैं XYZ काम जा रहा हूँ,
मकई लोड करा लेना। लेकिन होता यह है, अभी लेबर वालों को लोडिंग से गर्ज होती है, मकई के व्यापार से या व्यापारी के नुकसान से उनको कोई सरोकार नहीं होता। वो आखिर वाले जो 20 30 50 गट्टू हैं वो मेल चोन के सारे गाड़ी की पिछली तरफ लगा देते हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, जो आपकी गाड़ी में सबसे पीछे माल लगा होता है वो आपका बेहतरीन माल होना चाहिए, क्योंकि पहला सैंपल आपकी गाड़ी के बैक से और छप्पर से होना होता है। तो जो लोग एहतियात करते हैं वो जब माल की भराई शुरू होती है अपना सबसे बेहतर माल भर के अलहदा खड़े कर लेते हैं। गाड़ी लोड होने के बाद पीछे वाली थप्पी और ऊपर लगाते हैं, ताकि कम से कम गाड़ी का पहला सैंपल हो के गाड़ी अंदर चली जाए, तो ये व्यापारी के हक में है। दूसरा सैंपल बाद गाड़ियों का होता ही नहीं है, अगर होता है तो बम्बू सिलेक्शन होती है। बम्बू सिलेक्शन में काफ़ी हद तक नरमी होती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर इन पे हमारे व्यापारी दोस्त नज़रसानी करें, बारीकी से देखें, तो यकीनन उनको फ़ायदा हो सकता है। ये थे हमज़ा मुग़ल, जो अपने वसी तजर्बे की बिना पे हमें मॉइस्चर मीटर और अपने तजर्बे को बयान कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपका।